जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को लेकर उनका स्थायी संचालन कराने के लिए लगातार मांग तेज होती जा रही है साथियों। साथ ही आज चर्चा करेंगे इस पर साथियों, और बात करेंगे क्या उत्तर प्रदेश के अस्थायी मान्यता प्राप्त को स्थायी करेगी सरकार, इस पर भी आज बात करेंगे। बात ही जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, कितना प्रभावशाली रहेगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर साथी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सरकार और सरकार के आला अधिकारी माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार इस स्कीम को देख रहे थे और इसका स्थायी संचालन कराने के लिए लगातार वो माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में है। साथियों, एक अहम चीज़ जो राज्य सरकार के बजट को लेकर थी, जिसका सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ने के कारण इस योजना का स्थायी संचालन में रुकावट, जिसको पूर्व में हमने लगातार माननीय मंत्री तक और सरकार तक ये बात पहुंचाई कि सरकार पर इतना बजट है, सरकार चाहे तो अतिरिक्त बजट के अनुसार इसका संचालन कर सकती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी हुई साथियों, उपलब्धि हुई कि राज्य सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी लखनऊ ने इस चीज़ को माना कि उसके पास इतना बजट है, इस योजना का संचालन किया जा सकता है। साथियों, अमेंडमेंट बिल के जरिए एक रास्ता, एक मार्गदर्शन हमें मिला है। जो उत्तर प्रदेश के 8,970 मदरसे जो अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर कार्यरत हैं। क्योंकि साथियों ये मान्यताएं अस्थायी हैं, इसलिए अमेंडमेंट के जरिए इन मान्यताओं को स्थायी करने का भी एक मानक तैयार हो रहा है साथियों। और मुझे उम्मीद है कि इन मान्यताओं को स्थायीकरण किया जाएगा, जिससे सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को मिल पाएगा। साथियों, बहुत ही अच्छी और खुशी की बात होगी कि अगर अमेंडमेंट बिल इसी सत्र पर लागू होता है तो योजना का संचालन अति शीघ्र इस पर किया जाएगा। और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हमने ये मांग की है कि जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि उत्तर प्रदेश के 22,000 टीचर को राहत की सांस मिले। साथियों, एक अहम चीज, कुछ लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा कर सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो मैंने पहले भी बताया था कि राज्य में और केंद्र में विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। अब चूंकि सारी चीजें वर्तमान में आप लोगों के सामने हैं, कई सांसदों को एक नोटिफिकेशन हमने संसद के लिए दिया था, लेकिन चूंकि आज स्थिति ऐसी नहीं है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी लोकसभा की स्थिति में चर्चा ना हो पाना, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि उनके अपने विपक्ष के बहुत मुद्दे हैं साथियों, जिसकी वजह से। दूसरी एक अहम चीज, जब राज्य में विधानसभा सत्र चलेगा तो चूंकि वहाँ जो स्थिति थी वही स्थिति यहाँ भी होगी, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, क्योंकि वर्तमान स्थिति अलग है, उसकी स्थितियाँ विपरीत जाती आ रही है। और साथियों, एक अहम चीज, जो विपक्ष मदरसा टीचर्स को भड़काकर या उनके कंधे पर बंदूक लगाकर सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, ये वही विपक्ष है जिसने वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के कई शिक्षकों को जेल में डाला था। लेकिन क्या सत्ता में आने के बाद यही विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा? साथियों, ऐसा कोई काम ना करें। योजना का स्थायी संचालन होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सर इस पर तत्पर हैं और माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब कई बार इस पर मुलाकात इस संबंध में कर चुके हैं साथियों। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ चंद साथियों की वजह से हमारी स्थिति बनी बनाई खराब ना हो जाए, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें। सरकार के खिलाफ, सरकार के किसी भी अधिकारी के खिलाफ ऐसा कोई भी हंगामा या नारेबाजी ना करें, जिससे पूरी योजना धराशायी हो जाए।
आप MA BEd क्वालिफाइड टीचर हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जो लोग अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये विचार रख रहे हैं कि हम सरकार को इस तरह से हिलाकर ये काम कर देंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती पर है साथियों। मैं आप लोगों से फिर वादा कर रहा हूँ कि सरकार इसके लिए बहुत तत्पर है और एक अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार एक रास्ता, एक मार्गदर्शन खोलने के लिए जा रही है हम लोगों के लिए। और इससे सीधा एक लाभ उत्तर प्रदेश के जो 7442 मदरसे हैं, जिसमें 22,000 मदरसा टीचर्स कार्यरत हैं, जो अपनी सेवाएं नियमित पूरी तरह से ईमानदारी से देते रहे हैं, उनको भविष्य में एक बहुत बड़ा लाभ मिलने के लिए